कैंसर की नकली दवाओं के मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कार्रवाई करते हुए 10 ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान ईडी को 65 लाख रुपए नकद मिले हैं। दिल्ली में कैंसर की नकली दवाइयों का पर्दाफाश होने के बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एफआईआर दर्ज की थी। अब उसी एफआईआर को आधार बनाते हुए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने छापेमारी भी शुरू कर दी है। दिल्ली एनसीआर में 10 ठिकानों पर यह छापेमारी की गई। इस छापेमारी में अब तक 65 लाख रुपए की नकदी बरामद हो चुकी है। तो ये बड़ी छापेमारी की गई है दिल्ली एनसीआर रीजन में और 10 ठिकानों पर यह छापेमारी की गई और बड़ी मात्रा में यानी 65 लाख रुपए भी जब्त हुए हैं। और कैंसर की नकली दवा मामले में ईडी ने आरोपी विफल जैन, सूरज दत्त, नीरज चौहान, कोमल तिवारी, अभिनय, परवेज मालिक और तुषार चौहान के ठिकानों पर छापेमारी की और 65 लाख रुपए की नकदी जब्त की है। इसमें आरोपी सूरज दत्त के घर में बीन बैग में छिपाकर रखे गए 23 लाख रुपए भी शामिल हैं। अलावा इसके संदिग्धों के कब्जे से चल और संपत्तियों से जुड़े कई दस्तावेज भी ऐसे में बरामद किए गए हैं। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी इस खबर पर भी हमारे साथ है। दीपक, क्या और अपडेट? 65 लाख रुपए कैश जब्त किया गया, कैसे बीन बैग में छिपाकर रखा गया था और क्या कुछ छापेमारी के दौरान मिला है? देखिए, बड़ा गंभीर मामला है क्योंकि दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में ये बड़ा नेटवर्क फैला है जो दिल्ली के साथ साथ दूसरे राज्यों में जो कैंसर की नकली दवाइयों को यहाँ पर आगे प्रमोट कर रहे थे और बनाकर खुद ही विफल जैन जो इस पूरे रैकेट का सरगना अब तक बताया जा रहा है और इनके कई ठिकानों पर रेड की गई थी। लेकिन ईडी ने जब मनी लॉन्ड्रिंग में ये अपना मामला जो क्राइम ब्रांच की जो एफआईआर है उसको आधार मानकर किया है, उसके बाद अब कई जगह छापेमारी दिल्ली एनसीआर में की गई थी और अभी ये कहा जा रहा है कि कुछ और ठिकानों पर छापेमारी की जाएगी। जी बिल्कुल। और एक और बड़ी खबर मॉर्निंग प्राइम में आपको बता दें, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी की 12 संपत्तियों को कुर्क किया है। पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी और उनसे जुड़ी कंपनी गंगोत्री एंटरप्राइजेस पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक्शन लेते हुए 30 करोड़ 86 लाख रुपए की संपत्तियां कुर्क की हैं। ये सभी संपत्तियां व्यावसायिक भूमि, रिहायशी मकानों और खेतों के रूप में हैं। ईडी ने लखनऊ, उसके अलावा नोएडा, गोरखपुर में गंगोत्री एंटरप्राइजेस के प्रमोटर, निदेशकों और गारंटर्स की संपत्तियां कुर्क की हैं। इस कंपनी के मालिक पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी हैं, जबकि रीता तिवारी और अजीत पांडे इसके डायरेक्टर्स हैं। दीपक बिष्ट हमारे साथ। दीपक, ये एक बड़ी कार्रवाई की गई है ईडी की तरफ से। बिल्कुल, देखिए, गंगोत्री एंटरप्राइजेस के जो भी सर्वे हैं उनके खिलाफ जिस तरह से प्रॉपर्टियां सीज की गई हैं तो कहीं ना कहीं इनका लिंक यहां पर सामने आया था और ये सबूत ईडी के पास थे और जिस तरह से कुछ शिकायतें मिली थी और उसके आधार पर ये सभी अटैच की गई है। और ये कहा जा रहा है कि अभी ईडी की जो कार्रवाई है यहाँ पर थमी नहीं है, अभी कई इनसे जुड़ी हुई कई संपत्तियाँ और हैं जिन पर ईडी यहाँ पर सरसरी तौर पर उनके खिलाफ जो सबूत हैं उनको इकट्ठा कर रही है, जिसके बाद ये आगे की कार्रवाई और बढ़ सकती है और गंगोत्री एंटरप्राइजेस से जुड़े हुए जो भी संपत्तियाँ हैं या फिर दूसरी चीजें हैं उनको यहां पर रिकॉर्ड पर रखकर उनके खिलाफ जो भी सबूत होंगे उनको यहां पर ईडी कोशिश ये कर रही है कि उनके खिलाफ एक पूरी लिस्ट बनाई जाए, उसके बाद आगे की कार्रवाई इसमें आगे भी की जाएगी। चलिए दीपक बिष्ट, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के लिए। और मॉर्निंग प्राइम में एक और बड़ी खबर, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादास्पद बयान दिया है। दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी के शक्ति पर दिए बयान पर कहा कि शक्ति दो तरह की होती है, एक असुर शक्ति और दूसरी देव शक्ति। दिग्विजय सिंह के मुताबिक असुर शक्ति प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में मौजूद है। राहुल गांधी ने जिस शक्ति की बात की है वो असुर शक्ति थी, ये कहा है दिग्विजय सिंह ने। एक बड़ा बयान दिया है। जो शक्ति वाला विवाद चल रहा है, राहुल गांधी के इस बयान के बाद बीजेपी हमलावर हो गई थी, अब दिग्विजय सिंह ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री पर एक तरह से अटैक किया है। एक असुर शक्तियां होती हैं, दूसरी देव शक्तियां होती हैं। असुर शक्तियां वो होती हैं जो असत्य, हिंसा, नफरत और लोगों पर अत्याचार करते हैं। असुर शक्तियां आज मोदी जी की सरकार में विद्यमान है और देवी शक्तियां वो होती हैं जो अन्याय के खिलाफ न्याय मांगती हैं। तो राहुल जी ने जिस शक्ति का उल्लेख किया है वो असुर शक्तियों का उल्लेख किया है और देवी शक्तियों से न्याय की उम्मीद की है। तो दिग्विजय सिंह को आपने सुना क्या वो कह रहे हैं और ये पूरा का पूरा विवाद किस तरह से हुआ था, कैसे शक्ति को लेकर
राहुल गांधी ने मुंबई की रैली में बात कही थी और उस पर बीजेपी जो है लगातार हमलावर हो गई थी। अब कहीं ना कहीं सीधे सीधे प्रधानमंत्री को घेरे में लिया है दिग्विजय सिंह ने। हालांकि प्रधानमंत्री ने कल इस पर जबरदस्त प्रहार किया, उन्होंने एक तरह से चैलेंज किया, लेकिन अब दिग्विजय सिंह ने भी एक तरह से प्रधानमंत्री पर सीधे सीधे अटैक किया है। और राहुल गांधी की शक्ति पर दिए बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर हमला बोला। तेलंगाना की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने सभी माताओं, बहनों और बेटियों को शक्ति का स्वरूप बता दिया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हर मां और बेटी उनके लिए शक्ति का स्वरूप है। पीएम मोदी ने तेलंगाना की धरती से ऐलान किया कि वो शक्ति को खत्म करने की इंडिया गठबंधन की चैलेंज को स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा कि वो शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा देंगे, अपना जीवन खपा देंगे। ये तेलंगाना की एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को जवाब दिया। इंडिया अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, जीवन खपा दूंगा। क्या भारत की धरती पर कोई शक्ति के विनाश की बात कर सकता है क्या? क्या शक्ति का विनाश हमें मंजूर है? हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है वो शक्ति क्या है? जैसे किसी ने यहां कहा राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है। राजा की आत्मा ईवीएम में है। हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। और राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शक्ति पर दिए बयान पर अपनी सफाई दी। उन्होंने लिखा है कि मोदी जी को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती, किसी ना किसी तरह उन्हें घुमाकर वो उनका अर्थ हमेशा बदलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मैंने एक गहरी सच्चाई बोली है। जिस शक्ति का मैंने उल्लेख किया, जिक्र किया, जिस शक्ति से हम लड़ रहे हैं, उस शक्ति का मुखौटा मोदी जी है। वो एक ऐसी शक्ति है जिसने आज भारत की आवाज को, भारत की संस्थाओं को, सीबीआई, आईटी, ईडी को, चुनाव आयोग, मीडिया को, भारत के उद्योग जगत को और भारत के समूचे संवैधानिक ढांचे को ही अपने चंगुल में दबोच लिया है। उसी शक्ति के लिए नरेंद्र मोदी जी भारत के बैंकों से हजारों करोड़ के कर्ज माफ कराते हैं, जबकि भारत का किसान कुछ हजार रुपयों का कर्ज ना चुकाने पर सुसाइड करता है, आत्महत्या करता है। उसी शक्ति को भारत की बंदरगाह, भारत के हवाई अड्डे दिए जाते हैं, जबकि भारत का जो यूथ है उसको अग्निवीर का तोहफा दिया जाता है, जिससे उसकी हिम्मत टूट जाती है। उसी शक्ति को दिन रात सलामी ठोकते हुए देश